बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछले लेसन्स में हमने कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान फ़र्क को पढ़ा और उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किए। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मैथ नंबर क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेज नंबर 9 देखेंगे बुक का। उसमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उनकी तादाद को हम कहते हैं। ये आपको याद होगा कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और उसके साथ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे हम कहेंगे कि ये उसका एटॉमिक नंबर है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। आगे डेफिनेशन के साथ ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। तो एटॉमिक नंबर है उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी। As all atoms of an element have the same number of protons in their nuclei, they have the same atomic number। वो कह रहे हैं कि किसी एक एलिमेंट के, क्योंकि तमाम एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, इसलिए उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। यानी कि क्योंकि हाइड्रोजन एटम है ना, तो जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे हमें पता है कि उन सब के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा। इस वजह से हम कहेंगे कि तमाम हाइड्रोजन एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। पेज नंबर 10 पे लिखा है, Hence, each element has a specific atomic number termed as its identification number। वो कह रहे हैं इसलिए तमाम एटम्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर ख़ास होता है, इसलिए इसको हम उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर का मतलब ये हुआ कि हम उस नंबर की बेस पे एटम्स को पहचान लेते हैं कि नंबर 1 किस एटम का है, एटॉमिक नंबर 6 किस एटम का है। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ऑल हाइड्रोजन एटम हैव 1 प्रोटॉन, देयर एटॉमिक नंबर इज़ 1। तमाम हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उनके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर है 1। ऑल एटम्स इन कार्बन हैव 6 प्रोटॉन, देयर एटॉमिक नंबर इज 6। तो तमाम कार्बन एटम्स जो हैं उनके 6 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर है 6। सिमिलरली इन ऑक्सीजन, ऑल एटम्स हैव 8 प्रोटॉन्स हैविंग एटॉमिक नंबर 8। इसी तरह ऑक्सीजन एटम के क्योंकि 8 प्रोटॉन्स हैं, उसका एटॉमिक नंबर है 8। एंड सल्फर हैविंग 16 प्रोटॉन्स शोज एटॉमिक नंबर 16। सल्फर के 16 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर है 16। नेक्स्ट है मैस नंबर। मैस नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मैस नंबर किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जमा करने से हमें मिलता है। ये इसकी डेफिनेशन है जो मैंने हाईलाइट की हुई है। इसमें यह भी लिख सकते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल ए। मैस नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर के लिए कैपिटल जी और मैस नंबर के लिए कैपिटल ए। इट इज़ कैलकुलेटेड एज, मैस नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है, ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन। जेड यहाँ पर हो गया एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एन क्या होगा, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एन हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ अ 1 एटॉमिक मैस यूनिट। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसके मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एटॉमिक मैस यूनिट, ये यूनिट है ख़ास जो कि एटम्स के मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ये यूनिट कौन सा है। जैसे कि हम मैस के लिए आपको पता है ना किलोग्राम यूज़ करते हैं, वैसे ही एटम्स के मैस के लिए हम ये यूनिट यूज़ करते हैं, AMU मीन्स एटॉमिक मैस यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। वो कह रहा है हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। इट्स मैस नंबर इज ए इक्वल्स टू 1 + 0 इक्वल्स टू 1। तो इसका एटॉमिक मैस क्या होगा, 1 + 0 1, यानी कि हाइड्रोजन एटम का मैस नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों ही सेम है, 1 है। वजह क्या है, इसके पास न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। आगे देखें, कार्बन एटम हैज़ 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। कार्बन एटम के पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। हैंस इट्स मैस नंबर इज 12। तो 6 + 6 12 हो जाता है। एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल 1.5। टेबल 1.5 में वो कह रहा है कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मैस नंबर दिए हैं, पेज नंबर 10 पे।
आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स वाले कॉलम में एलिमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट कॉलम में इसने लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन एटम में देखें एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता इसमें, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। इसी तरह ऑक्सीजन एटम को अगर हम देखें तो इसमें 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ 8 और उसका मास नंबर क्या होगा 16। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं तो हमेशा याद रखिए कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा बराबर होती है। जितने उसमें प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन्स हैं और इसमें 12 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 12 और इसका मास नंबर होगा 24। और पोटाशियम में अगर हम देखें तो पोटाशियम के अंदर 19 प्रोटॉन्स हैं, 20 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसके अंदर एटॉमिक नंबर क्या होगा 19 और इसका मास नंबर होगा 39। एग्जाम्पल 1.1 है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A 238 एंड Z 92। वो कह रहा है कि अगर किसी एटम का A 238 हो, A मीन्स मास नंबर 238 हो एंड Z 92 हो, Z मीन्स एटॉमिक नंबर, तो कहता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट में से डाटा फाइंड करेंगे कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो हेडिंग देंगे डाटा की। सबसे पहले हम लिखेंगे A इक्वल्स टू 238, एटॉमिक मास इसका जो है वो है 238 और एटॉमिक नंबर उसका क्या है 92। फाइंड हमने क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उसके साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड करने हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में जितने भी इंफॉर्मेशन दी हुई है हमने उसको एक प्रॉपर तरीके से लिख लिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो ये बेसिकली जो Z दिया हुआ है 92, ये इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू 92, यानी कि उस एटम के अंदर 92 प्रोटॉन्स हैं। अब हमने इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि किसी भी एटम का जो मास नंबर है वो उसके एटॉमिक नंबर यानी कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जमा करने से बनता है। यानी कि 238 जो है ये इस एटम के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मजमुआ है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमें पता है 92, तो हम क्या करेंगे 238 में से 92 को माइनस करेंगे, इससे हमें उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z, यानी कि किसी एटम के मास नंबर में से हम उसके एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमें उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो इसका मास नंबर है 238 और एटॉमिक नंबर है 92। इस 238 में से 92 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 146, यानी कि इस एटम के पास टोटल कितने नंबर हैं, कितने इसके पास न्यूट्रॉन्स हैं 146। तो ये हमने एग्जांपल को सॉल्व कर लिया। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने टेबल नंबर 1.5 को याद करना है जो कि पेज नंबर 10 के ऊपर है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, उसका एटॉमिक मास कितना है और आपसे पूछा जाएगा कि उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो आपको ये सारा याद होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।